वेलकम टू विजय नीति। आज हम स्टडी कर रहे हैं, हमारे पास में ब्लड रिलेशन हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। तो ब्लड रिलेशन से हमने कल की क्लास में जब हम ब्लड रिलेशन कर रहे थे तो हमने समझा था कि हमारे पास में किस टाइप से रिलेशन को डिफाइन किया जाता है। मेल है तो किस तरीके से हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, फीमेल को किस तरीके से लेके चलेंगे, किस तरीके से हमारे पास में क्वेश्चन थे। हमने कुछ 10 पार्ट्स में हमने उसको स्टडी करने की कोशिश की थी कि इस टाइप से हमारे पास में प्रॉब्लम्स है, हम उसको इस तरीके से डिफाइन करेंगे और हम अपनी प्रॉब्लम को सोल्व आउट करेंगे, राइट। तो हमारे पास में आज कुछ क्वेश्चन है जो हमारे पास में कंपटीशन एग्जाम में हमारे से पूछ लिए जाते हैं। वही क्वेश्चन हमारे पास में हमने लेके चले हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं वही चीज़ हम स्टडी करेंगे, राइट। तो हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक प्रॉब्लम दी गई है, इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है कि हमारे पास में कि फिर प्रॉब्लम को सोल्व करके हमें आंसर देना है कि हमारे पास में इसका अंकल कौन होगा, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास में प्रॉब्लम लेके चलते हैं। तो जो भी प्रॉब्लम है लाइन वाइज हम उसको सोल्व करते चलेंगे, ठीक है। जो रिलेट होती जाएगी उसको रिलेट करेंगे, जो रिलेट नहीं होती उसको रिलेट नहीं कर पाएंगे, उसको बाद में रिलेट करके चलेंगे। सबसे पहले है एफ इज द ब्रदर ऑफ ए। एफ क्या है? एफ क्या है? ब्रदर है। किसका है? ए का है। तो किसका कैरेक्टर पता चला? एफ का। तो हमारे पास में क्या आया? एफ ब्रदर है। किसका ब्रदर है? ए का ब्रदर है। इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन आएगा? कौन सा रिलेशन आएगा? माइनस का, क्योंकि हमें पता है कि ब्रदर सिस्टर के बीच में हम कौन सा रिलेशन लेके चलते हैं? माइनस का। हस्बैंड वाइफ के बीच में प्लस का लेके चलते हैं। क्लियर है ना? ओके। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करें, ए का पता चला हमें यहाँ से। ए के बारे में क्या? ए क्या हमारे पास में डिफाइन नहीं किया गया, तो अभी लेके चलते भाई। सी इज द डॉटर ऑफ ए। सी क्या है? सी क्या है? डॉटर है। किसकी है? ए की। तो सी क्या है? डॉटर है। किसकी है? ए की। सी का कैरेक्टर पता चला यहाँ पर भी। सी क्या है? डॉटर। किसकी? ए की। ना तो ए का कैरेक्टर तो अभी भी नहीं पता चला कि हमारे पास में ए क्या है। ओके। थर्ड स्टेटमेंट में इसने एक्सप्लेन किया, के इज द सिस्टर ऑफ एफ। के क्या है? सिस्टर है। किसकी है? एफ की। के यहाँ पे लिख देते हैं भाई, के सिस्टर है। किसकी सिस्टर है? एफ की। इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन हो गया? माइनस का, क्योंकि दोनों क्या है? भाई बहन हो गए। क्लियर है? नेक्स्ट है, जी इज द ब्रदर ऑफ सी। जी क्या है? ब्रदर। जी क्या है? ब्रदर है। किसका है? सी का। जी है ब्रदर। किसका? सी का। इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन आ गया? माइनस का आ गया। क्लियर है? ये 4 प्रॉब्लम थी हमारे पास में, चारों से डायग्राम बना लिया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो। तो अब ये बताओ कि क्वेश्चन ये है हमारे पास में, वो इज द अंकल ऑफ जी। जी का अंकल कौन है? देखो पहले यहाँ पे देखो, हमारे पास में ये हम है, राइट। हम अपने आप से रिलेट करके चलते हैं। ये हम है। क्लियर है? ये हम है, ये हमारी सिस्टर है। ओके। ये किसकी डॉटर है? ए की, यानी कि हम भी इसके सन हो गए। और ए का कैरेक्टर हमें नहीं पता, नहीं पता ना कि हमारे पास में मदर है या फादर है। क्लियर है? हमें नहीं पता इस चीज़ का। लेकिन ये जो भी है, अगर ये फादर है, लेट्स ये हमारे पास में फादर है, तो ये फादर के क्या हो गए? ब्रदर। और ये फादर की क्या हो गई? सिस्टर। तो ये हमारे क्या लगे? अंकल। और ये हमारी क्या लगी? आंटी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बुआ। क्लियर है? तो ये हमारे पास में जी का अंकल कौन है? कौन है भाई? एफ। कौन है भाई? एफ है। तो इसका आंसर क्या आ गया? कोई डाउट है? दोबारा से करें? दोबारा से करें? नो? रिपीट करूं? नहीं। ओके। क्लियर है ना? ओके। तो हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन है भाई यहाँ पे, ए इज फादर ऑफ बी। ए क्या है? फादर है। किसका है? बी का। तो यहाँ पे हम लेके चले, ए फादर है, तो ए का तो कैरेक्टर पता चल गया। ए क्या हमारे पास में? पॉजिटिव। किसका है फादर? बी का है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या दिया? सी इज द डॉटर ऑफ बी। सी क्या है? सी क्या है? डॉटर है। किसकी है? बी की पता है।
डी इज द ब्रदर ऑफ बी। डी क्या है? ब्रदर है किसका? बी का। यहां तक कोई डाउट आया? नो। नेक्स्ट क्या कहा? ई इज द सन ऑफ ए। ई क्या है? ई क्या है? सन है। ई सन है किसका है? ए का। तो ए का सन ये भी हो गया। फादर, फादर से नीचे सन वाली कैटेगरी। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए या यहाँ पे लिख लीजिए, कैसे भी लिखोगे तो हमारे पास में इनके बीच में क्या रिलेशन आ गया? माइनस का, क्योंकि ये क्या आपस में भाई बहन है। क्लियर? क्योंकि ई क्या है? सन। तो ई का करेक्टर पता चला था। ओके। नेक्स्ट इसने क्या कहा? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड ई। सी और ई के बीच में क्या रिलेशनशिप है? ई का करेक्टर क्या है? ई क्या है? ई क्या है? पॉजिटिव। सी क्या है? नेगेटिव। सबसे नीचे कैटेगरी में गए हम, राइट? ये हम हैं, ठीक है? ये हम हैं, तो ये हमारे पास में क्या हो गई? मदर या फादर में से कोई एक मिलेगा। क्लियर है ना? मदर या फादर में से एक मिलेगा। ये हमारे क्या हो जाएंगे? ग्रैंडफादर, राइट? यहाँ पर देखें, ये हमारे क्या हो गए? ये इसका क्या हो गया? अंकल। ये इसका क्या हो गया? अंकल। तो ये बताओ, ये अंकल है तो ये उसकी क्या लगी? नीस। क्या लगी? नीस। क्या ऑप्शन है इसका? भतीजी। ये हमारे पास में चाचा और भतीजी। क्लियर है? डाउट है भाई किसी को? डाउट है? क्लियर? यस? ओके। तो ये हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक बार आप इसे रीड आउट कीजिए और देखते हैं कि कौन इसका सॉल्यूशन कर पाएगा। सबसे पहले आप इसका डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम बनाओगे तो हमारे पास में इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो 1 मिनट आपके लिए, जल्दी से कीजिए। तो हमारे पास में ये क्वेश्चन जो हम लेके चल रहे हैं, राइट? ए फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर। हमारे पास में फैमिली में कितने मेंबर हैं? 6 मेंबर है, राइट? तो 6 मेंबर हमारे पास में है, ए बी सी डी ई एंड एफ। ये 6 मेंबर हमारे पास में गिवन है। सबसे पहले यहाँ पे डिफाइन किया गया है, बी इज द सन ऑफ सी। बी क्या है? सन है किसका है? सी का। तो हमने यहाँ पे लेके चले, बी सन है, राइट? बी तो सन है, तो बी का कैरेक्टर क्या हो गया? पॉजिटिव, राइट? बी इज पॉजिटिव। तो बी सन है किसका है भाई? सी का है। सी का कैरेक्टर पता चला? नहीं पता चला। एक ही तो लाइन स्टडी की है, बी इज द सन ऑफ सी। सी का नहीं पता कि सी डॉटर है, मतलब कि मदर है या फादर है। नेक्स्ट हमने कहा, बट सी इज नॉट द मदर। बट सी मदर नहीं है, तो मदर नहीं है तो क्या हो गए? फादर होंगे, राइट? अगर ये मदर नहीं है तो ये क्या हो गया? फादर हो गया। फिर सी इज नॉट द मदर ऑफ बी, तो सी हो गया फादर। नेक्स्ट इसने क्या कहा, ई इज द ब्रदर ऑफ सी। ई क्या है? ब्रदर है किसका है? सी का। तो यहाँ पे हम लेके चले, ई किस क्या है? ब्रदर है किसका? सी का। दोनों के बीच में क्या रिलेशन आ गया? माइनस। क्लियर है? कोई डाउट है भाई? नो। नेक्स्ट हमारे पास में है, डी इज द डॉटर ऑफ ए। डी क्या है? बेटी है। डॉटर है किसकी है? ए की। यहाँ पर डी और ए है, यहाँ पे कहीं पे नहीं है, तो एक बार नीचे से लिख लेते हैं, डी डॉटर है किसकी है? ए की। इनका यहाँ पे अभी कोई कॉम्बिनेशन नहीं हुआ है, बाद में लगाएंगे। नेक्स्ट इसने कहा, डी डॉटर है ए की, एफ इज द ब्रदर ऑफ ए। एफ क्या है? ब्रदर है भाई। एफ ब्रदर है, राइट? एफ ब्रदर है किसका? ए का। क्लियर है? तो इसने कहा, ए एंड सी आर मैरिड कपल। ए और सी क्या है? ए और सी क्या भाई हमारे पास में? मैरिड कपल है। क्लियर है? तो यहाँ पर लेके चले, तो ए यहाँ पे लेके चला। क्लियर है? ए
एंड सी, क्लियर, ए एंड सी मैरिड कपल है, तो सी क्या था, पॉजिटिव, तो ए क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। और इनके दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन आएगा, हस्बैंड वाइफ है तो कौन सा आएगा, प्लस का आएगा। तो देखो ए एंड सी आर मैरिड कपल, ए एंड सी आर मैरिड कपल, क्लियर है, ओके। इससे पहले हमारे पास में क्या था, ए की डॉटर कौन है, डी, डी इज द डॉटर ऑफ ए। नेक्स्ट हमारे पास में क्या बताया था, ए का कोई ब्रदर भी है, ए का कोई ब्रदर कौन है, एफ है, एफ हमारे पास में यहाँ पे आ गया। अब देखो कोई डाउट है किसी को, दोबारा से स्टडी करें, दोबारा से रिलेशन लेके चलते हैं, क्लियर है कि हमारे पास में हमने जो रिलेशन लेके चले हैं वो राइट है या रॉन्ग है। सबसे पहले देखो, ए फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर, ए बी सी डी ई एंड एफ, ए बी सी डी ई एंड एफ 6 मेंबर है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या कहा, बी इज द सन ऑफ सी, बी सन है किसका है, सी का, तो बी के ऊपर कौन सा कैरेक्टर आ गया, पॉजिटिव, बी का ही पता चला, सी का नहीं पता था। फिर इसने क्या कहा, सी इज नॉट द मदर, मदर नहीं है तो क्या हो गया हमारे पास में, फादर, तो सी इज फादर ऑफ बी, ये क्या हो गए, सन एंड फादर, ये सन है ये फादर है, क्लियर है। उसके बाद में इसने कहा ई इज द ब्रदर ऑफ सी, ई सी का क्या है, ब्रदर है, तो ये इसका क्या लगा, अंकल, और ये इसका क्या लगा, क्या लगा, ई, जो ये बी है वो ई का क्या लगा, क्या लगा, भतीजा, क्या लगा, भतीजा, राइट, ओके। इसके बाद में क्या इसने क्या कहा, डी इज द डॉटर ऑफ ए, डी इज द डॉटर ऑफ ए, डी डॉटर है किसकी है, ए की, ए का कैरेक्टर पता था, नहीं पता था, अभी तक नहीं पता था ना। अब हमारे पास में क्या आ गया, ए एंड सी आर मैरिड कपल, ए और सी मैरिड कपल है, सी पॉजिटिव था तो मैरिड कपल किसके साथ में शादी करेगा, ए के साथ में, ए की शादी है, मतलब ए हमारे पास में नेगेटिव है, किसके साथ में मैरिड कर रखी है, सी के साथ में। और क्या बता रखे है इसमें, एफ ब्रदर है ए का, एफ किसका ब्रदर है, ए का, तो आप यहाँ मान लीजिए आप कौन है, बी है, कौन है, बी, तो डी आपकी क्या लगी, बहन लगी, ओके। सी आपके क्या हो गए, फादर, ए आपकी क्या है, मदर, ये आपके क्या लगे, अंकल, एफ आपके क्या लगे, मैटरनल अंकल, मामा लगे, राइट। ये आपकी मम्मी के भाई आपके क्या लगे, मामा लगे, ओके। क्वेश्चन करें सोल्व, ओके। क्वेश्चन क्या है, वो इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ सी, ब्रदर इन लॉ ऑफ सी कौन है, सी का साला कौन है, कौन है, आपकी मम्मी का भाई, क्या लगा आपके पापा का, साला लगा, तो हमारे पास में इसका ऑप्शन क्या आ गया, एफ, ओके भाई, राइट है। कोई डाउट आया, नो। हाउ मैनी फीमेल्स आर देयर इन द फैमिली, इस फैमिली में कितनी फीमेल है, इस फैमिली में कितनी फीमेल है, 2, एक तो ए है और एक डी है, कितनी फीमेल आ गई हमारे पास में, ओनली 2 है, ओके। हाउ इज एफ रिलेटेड टू बी, एफ बी का क्या है, ये एफ बी का क्या है, क्या है, मैटरनल अंकल, मीन्स मामा, हमारे पास में क्या आ गया, मैटरनल अंकल, क्या है, मैटरनल अंकल, क्लियर है। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को, नो, ओके। तो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में डिफाइन किया गया है, देयर आर 5 मेंबर पी क्यू आर एस एंड टी इन द फैमिली ऑफ 3 जनरेशन, ठीक है। तो हमारे पास में 3 जनरेशन में 5 मेंबर हमारे को डिफाइन किए गए हैं। किस तरीके से है यहाँ पे, ये आर इज फादर इन लॉ ऑफ टी, राइट, आर क्या है, आर क्या है, फादर इन लॉ है, किसका है, टी का है, क्लियर, ओके। तो सबसे पहले हम 2 कॉन्सेप्ट पे आते हैं भाई, हमारे पास में 2 केस बनते हैं, ठीक है, केस फर्स्ट और केस सेकंड, क्लियर है।
यहाँ पे एक है, ये डायग्राम यहाँ पे, एक डायग्राम यहाँ पे, ये दो डायग्राम क्यों लेके चले भाई? एक बात बताओ, आपकी मम्मी के फादर इन लॉ, मतलब कि आपकी मम्मी के ससुर आपके क्या लगे? दादा। और आपके फादर के फादर इन लॉ, आपके पापा के फादर इन लॉ, यानी कि आपके पापा के ससुर आपके क्या लगे? नाना लगे। तो दो केस हो सकते हैं। यहाँ पे क्या डिफाइन किया गया है? आर फादर इन लॉ है। आर का कैरेक्टर तो पता चल गया, आर क्या है? पॉजिटिव है। आर क्या है? पॉजिटिव है। तो यहाँ पे क्या बताया? आर फादर इन लॉ है टी का, राइट? आर फादर इन लॉ यानी कि आर की कोई लड़की होगी, राइट? दो केस लेके चलते हैं। यहाँ पे हम केस लेके चलते हैं, आर की कोई लड़की है हमारे पास में, यहाँ पे उस लड़की का नाम हमें बाद में पता चलेगा, राइट? आर की कोई लड़की है और उस लड़की का जो मैरिज है, उस लड़की की मैरिज हमने कर रखी है टी के साथ में, ठीक है? टी के साथ में मैरिज कर रखी है, तो आर टी के क्या हो गए? फादर इन लॉ। सेकेंड केस, यहाँ पर हमने क्या किया? आर का कोई लड़का है, आर का कोई लड़का है यहाँ पे, क्लियर है? उसकी मैरिज है एक लड़की के साथ में, ठीक है? और वो लड़की कौन है यहाँ पे? टी। और टी के फादर इन लॉ कौन हुए? कौन हो गए? आर। तो दोनों कॉन्सेप्ट में क्या है? आर फादर इन लॉ है टी का, आर फादर इन लॉ है टी का। यहाँ पर हमें नहीं पता कि टी का करैक्टर क्या है, टी का करैक्टर नहीं पता, तो हमने कितने केसेस में डिवाइड किया इसको? दो केसेस में। कोई डाउट है यहाँ तक? नो। तो इसके बाद इसने कहा एस इज द सन ऑफ क्यू। एस क्या है? सन है। तो एस सन है, किसका है? क्यू का है। यहाँ पे हमने क्यू लिख लिया, राइट? यहाँ पे लिख लीजिए आप कि ये ऑप्शन बाद में देखते हैं, नन है। एस सन है क्यू का। क्यू का करेक्टर तो नहीं पता अभी हमें। उसके बाद में कहा एस इज सन ऑफ क्यू, राइट? जब भी हमारे पास में वो यूज़ किया जाता है, वोम यूज़ किया जाता है, ठीक है, दैट यूज़ किया जाता है, हमेशा ये डिफाइन करते हैं सेकंड पर्सन का, ठीक है? तो इस लाइन में एस इज द सन ऑफ क्यू, तो यहाँ पे सेकंड पर्सन कौन है? क्यू है। कौन है? क्यू है। तो इसने क्यू के बारे में बताया है, वो इज नॉट मैरिड टू आर, उसने आर के साथ में मैरिड नहीं कर रखी, क्लियर है? आर के साथ में मैरिड नहीं कर रखी। अब ये बताओ आर क्या था? पॉजिटिव था। आर पॉजिटिव है तो क्यू का करैक्टर क्या हो गया? नेगेटिव। क्यू का करैक्टर क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। अब देखते हैं, वो इज नॉट मैरिड टू आर, उसने आर के साथ मैरिड नहीं की, तो पी एंड क्यू, पी का और क्यू का करैक्टर क्या है? जेंडर क्या है? सेम है। पी का और क्यू का क्यू का जेंडर क्या है? सेम है। तो क्यू का जेंडर क्या है यहाँ पे? नेगेटिव है। तो अगर यहाँ पर हम लेके चले तो पी का भी जेंडर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, क्लियर है? अब कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अगर मैं यहाँ पे लेके चलूँ, राइट, यहाँ पे इस क्यू ने इसके साथ मैरिड नहीं कर रखी, तो यहाँ पे हमने क्यू लगा दिया भाई, यहाँ पे क्यू लगा दिया, और इसका एक सन है जो है एस, ठीक है? तो एक पर्सन और बच गया। यहाँ पे कौन सा पर्सन बच गया? पी बच गया। तो पी ने शादी कर रखी होगी किसके साथ में? आर के साथ में, क्लियर है? यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास में क्या केस है कि यहाँ पर अब ये जो क्यू है, इसने आर के साथ में शादी नहीं की, तो हमारे पास में यहाँ पे हम लेके चले, इसने शादी की होगी पी के साथ में, क्लियर है? तो अब ये वाला जो केस था, यहाँ पे हम क्यू लेके चलेंगे। यहाँ पे क्यू आ गया हमारे पास में, क्यू नेगेटिव और एस पॉजिटिव, क्लियर है? ये दो केसेस से, क्लियर है?
अब यहाँ पे हमें ये चेक करना पड़ेगा कि कौन सा केस हमारा ट्रू है, कौन सा केस हमारा रॉन्ग है। अब यहाँ पे देखो, ये कौन सा करैक्टर है, ये कौन सा करैक्टर है। क्या दो महिलाएं आपस में शादी कर सकती हैं? नहीं कर सकती। मीन्स ये हमारा जो केस ट्रू था वो है गलत। तो ये हमारे पास में केस हो गया। हमारे राइट केस क्या है? ये वाला है। कोई डाउट आया? नहीं आया। तो अब देखो यहाँ पे एस है हम, सन, क्या वो हमारी क्या हुई? मदर। ये हमारे क्या हो गए? फादर। मदर के फादर हमारे क्या लगे? नाना। और उनकी वाइफ हमारी क्या लगी? नानी लगी। कोई डाउट आया? इजी, मतलब इजीली समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है ना? ओके, तो अब आंसर दो भाई। वो इज द मदर ऑफ क्यू। क्यू की मदर कौन है? कौन है? आपकी क्या लगी? वो पी, नानी लगी। तो हमारे पास में क्या है? वो इज मदर ऑफ क्यू। क्यू की मदर कौन है? पी है। कोई डाउट आया? नो। हाउ इज एस रिलेटेड टू टी? एस टी का क्या है? ये एस इस टी का क्या है? नो नो नो, ये तो मदर है ना, ये इसकी मदर है, ये हस्बैंड इसके क्या लगे? फादर लगे। तो एस टी का क्या है? सन। टी एस का क्या है? फादर। तो यहाँ पे क्या पूछा है? एस रिलेटेड टू टी। एस टी का क्या है? क्या है? सन। क्या है? सन है। कोई डाउट है? नो। ये चीज ध्यान से देख लेना, किसके बारे में पूछा गया है? एस के बारे में। तो एस क्या है? सन है। टी क्या है? फादर है। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास में है हाउ इज पी रिलेटेड टू एस। पी एस से कैसे रिलेट करता है? पी एस से। तो पी बताओ, पी एस की क्या है? नानी है। तो क्या लिखते हैं उसको? मैटरनल ग्रैंड मदर। क्या लिखते हैं? मैटरनल ग्रैंड मदर, यानी कि क्या हुई हमारी? नानी। क्लियर है? कोई डाउट आया? नो। तो कुछ क्वेश्चन आज हमने स्टडी किए। अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम वो क्वेश्चन को लेके चलेंगे कि हमारे पास में ये क्वेश्चन था, यहाँ पे आपको डाउट था, हर एक चीज़ आपको एक्सप्लेन की जाएगी। नेक्स्ट पार्ट में इससे अलग हमारे पास में कुछ टाइप है, ठीक है। एक टाइप के हमने क्वेश्चन अभी स्टार्ट कर रखे हैं, इससे अलग टाइप के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए जो हमारे पास में बेल है, उसको बेल का जो आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आज के लिए सबसे पहले थैंक यू।